Assalamu alaikum, this is Faizan Khwaja. You're watching Something Hot. Do like, share, and subscribe, and keep watching Something Hot. Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching Something Hot and I have with me today फैज़ान ख्वाजा जिनके साथ इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले तो मैं इनके साथ अफसोस करूंगी इनकी मौत का. फैज़ान बहुत अफसोस हुआ, you passed away. मुझे भी बहुत अफसोस हुआ. आपका ख्याल है आप डिज़र्व करते थे? कैरेक्टर तो आपका ऐसा लिखा गया था कि वो रिडीमेबल था नहीं था. व्हाट डू यू फील? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा सीरियल दुल्हन दैट एंडेड दिस वीक. हमने बहुत एंजॉय किया उसका रिव्यू करना. लोग देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, लेकिन हम उसको रोस्ट किए जा रहे थे और गाना भी गाए जा रहे थे. I think since the beginning. But I remember you guys did like the first few episodes. We loved the first episode I because think the first 5-6 episodes you guys loved them. because उसमें जो उन्होंने एक पंच लाइन दे दी ना, वो अनएक्सपेक्टेड थी कि भाई ये हुआ है. We were not expecting that. But then it kind of dragged and it derailed and then it got back on track and we were watching it like a car crash. But I think we were constantly and consistently appreciating your performance. And the fact that as Shamir, as somebody, a very entitled, problematic child, जो हमें आखिरी एपिसोड में पता चलता कि ट्विन ब्रदर था अपनी बहन. हाँ तो लेकिन फर्स्ट यू टेल मी द एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग शामीर. इसके बारे में द ट्विन नहीं उस पे आएंगे ना पहले तो आप. or something else. No, about your entire character, the experience of working at on Dulan. It was the experience was very different from any other drama I have done, not in terms of content, but in terms of experience, because I started this drama right before the lockdown, Right. which is a year ago. Right. So we shot 8-9 days. ठीक है. I believe we shot the first 2 episodes, if I'm not wrong, and a lockdown happened. हाँ. Drama रुक गया. हाँ. It took us 4 months to get back on set, and then when you come back on set, Right. it's difficult to get everyone's dates to shoot बिल्कुल. all together. बिल्कुल. So it was really haphazard. 4 दिन मैं शूट करता था, 2 दिन किसी की डेट्स मिलती थी, फिर हम शूट करते थे. ऐसे शूटिंग नहीं होनी चाहिए. बेड़ा गर्क हो जाता है. ड्रामा आई फील एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज ऑडियंस बिकॉज इट्स 25 आवर्स ऑफ अ कहानी. बिल्कुल. एक 25 घंटे की कहानी में आप गेज रखें इतने सारे लोगों को, ये बहुत मुश्किल काम है. और ये जो लोग करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, दे आर जीनियसेस एट व्हाट. बड़ी बात है कि 25 एपिसोड, मैं भूल गई हूँ कि कितने एपिसोड थे दुल्हन के, मगर इतने तो थे ही. आई थिंक इतने ही थे. तो बड़ी बात है कि इसमें 2 आपके बहुत सेंट्रल जो कैरेक्टर्स हैं, शामीर और मिकाल, वो एक लड़की के पीछे 25 किस्तें लड़ते चले गए और शर्तें उन्होंने लगाई, फिर शर्तें हारी. उसके बाद उनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई, दोनों ख़ानदानों की लड़ाइयाँ हुई. बीच में उनकी एक बहन थी जो एक की बीवी भी थी. ये सारा जो था, अब जाहिर बात है आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट राइट हियर. और आपका कसूर नहीं है, आपने कैरेक्टर्स नहीं लिखे, लेकिन क्योंकि आप खुद भी एक डायरेक्टर भी हैं और आप प्रोड्यूसर भी हैं और आप मतलब बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं, तो आपने सोचा तो होगा ऐसा कि अमल में ऐसी क्या बात थी. आपने मुझे स्पॉट के साथ साथ पता नहीं कहाँ पिटा दिया. गुड क्वेश्चन. देखिए मतलब आप जब आप तैयारी करके सेट पे जाते होंगे रोज कि आज मैंने ये दिखाना है कि मैं अमल मुझे ना मिली तो बस, तो अमल में ऐसा आपने अपना क्या कन्विंस किया कि अमल में ऐसी क्या बात थी? अमल को मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. आई एम एन एक्टर. मैं तो ग्रीन स्क्रीन के सामने भी खड़ा होकर किसी को इमेजिन करके उसको हेट, लव, हर किस्म का इमोशन दे दूंगा. ठीक है. दैट्स माय ट्रेनिंग. आई थिंक ऑल एक्टर्स आर लाइक दैट. सो I feel the other person shouldn't have something because again मेरा अपना opinion भी तो हो सकता है किसी के बारे में, you know. तो क्या था? किसके बारे में? अमल के बारे में. मेरा कोई opinion नहीं था because it was my job to have this addicted behavior towards this woman. And I really didn't look for any motivational pointers from Amal because
The script is king as far as I'm सेल्फ concerned. इंड्यूस्ड था ये सारा ऑब्वियसली वो था हाँ देखिए Because Amal ने तो lead on नहीं being an किया। actor it's none of my business what they do with the product. At the end of the day director को blame इसलिए किया जाता है अच्छे बुरे product का because he takes the final call. And it's not as if Adil wasn't very open to suggestions or anything. When Sami Khan had come on board, he came on board later. We had started the serial without him. When he came on board, Sami had a lot of contribution. We would discuss stuff with Adil initially, शुरू में. फिर वो कहते हैं ना कि जब एक चीज़ हिट हो जाए, बेहतर है कि आप प्रोडक्ट शूट करके ख़त्म करके उसको अपलोड करें या लॉन्च करें या व्हाटएवर बिकॉज एक चीज़ जब हिट हो जाती है तो यू हैव रीच्ड योर पिनिकल सक्सेस पॉइंट. ठीक है. We were on the floor when Something Hot was reviewing us and saying that we are killing it and what an episode. Okay. दो लड़कों की कहानी उस और वक्त उनका आपकी शूटिंग clash. चल रही थी? उस वक्त शूटिंग चल रही थी. तो सॉरी हम बात क्या कर रहे थे? I just lost my trail of thought. नहीं कि मतलब है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको you didn't need to borrow what Sami brought to the set. देखिए ओरिजिनली एक स्क्रिप्ट तो था हमारे हाँ. पास बट सीरियल्स में क्या होता है कि स्क्रिप्ट पे उस तरह से नहीं काम किया जाता जैसे फीचर फिल्म्स पे किया जाता है. दैट इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ लोकल सिस्टम हैपनिंग हियर. वी हैव अडैप्टेड टुवर्ड्स दैट एंड वी ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट हर सिचुएशन में. तो शूटिंग आपकी चल रही थी. समथिंग हॉट का shooting रिव्यू चल आया रही कि थी, जबरदस्त समथिंग हॉट का रिव्यू आया कि यार एक ऐसा ड्रामा आया है जिसमें सास बहू नहीं है, रोने धोने नहीं है, दो लड़के एक लड़की के पीछे लड़ रहे हैं, इतनी ट्विस्टेड किस्म की कहानी है, पहले एपिसोड में कैरेक्टर्स डिफाइंड हैं. और वो जो सेकंड एपिसोड में जब मैं आता हूँ एंड आई एंटर, वो डायरेक्टर ने ये दिखाया हुआ है कि समी इज कमिंग इन and I enter. That twist was really loved by everyone. Everybody. The fans, Something Hot. बिल्कुल. Everyone that reviews. लोगों को अच्छा लगा था. A lot of known writers from Pakistan, वो उनके साथ जब बैठक हुई तो वो कहते हैं कि यार पहली दफ़ा हमें कुछ different मिला है. हाँ मतलब आप unexpected आपको एकदम आके hits you in the face कि oh I wasn't expecting this. हाँ. नॉट दैट आई एम सेइंग कि ये वजह है उसकी कि आगे जाके चीज़ें ड्रैग हो गई या लोगों को पसंद नहीं आई. बट आई फील कि देखिए अब पहले दिन से हम हिट थे. बिल्कुल. हमारे 5-6 एपिसोड्स वो ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब. एक पॉइंट था कि जहाँ नंबर 1, 2, 3 ट्रेंडिंग वाज दुल्हन और बैक टू बैक हमारे एपिसोड्स ट्रेंड कर रहे थे. सम पीपल लोगों को यकीन नहीं आता था बिल्कुल कि इतनी अंडरडॉग कास्ट है और मतलब इतनी रेटिंग कैसे आ सकती है और ये YouTube कैसे हो सकता है. लोग कंस्पिरेसीज ढूंढते थे. क्यों आई इतनी रेटिंग? बिकॉज डिफरेंट था. आप देखिए नॉट दैट इट्स आई एम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बट आप लोगों ने भी कहा ना, आप भी तो रिव्यू कर रहे हैं. यू पीपल आर इंटेलेक्चुअल्स. आप लोगों ने एक चीज़ को हर नज़रिए से देखा है. आप लोगों ने भी कहा कि यार कुछ डिफरेंट है ये बिकॉज सिचुएशन डिफरेंट थी. आई फील कि जो बैंक शुरू में दे दिया दुल्हन ड्रामे में, आई फील कि उसको कैरी शायद नहीं कर पाए. अगेन ये बड़ी सब्जेक्टिव बातें हैं. मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता जिससे ये ड्रामा बेहतर हो जाता. आपको लगता है कि ये आपके करियर का एक हाई पॉइंट होगा और इसके बाद अब आपको है कि यू नो चीज़ें दरवाजे खुलेंगे आपके लिए एंड यू विल गेट बेटर प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ दुल्हन? बिकॉज ऑफ दुल्हन. यस. देखिए आप स्क्रीन पे आए तो आप जिक्र में रहते हैं चाहे आपका प्रोडक्ट हिट ना भी हो. और हिट और फ्लॉप तो कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता. आई फील आप कुछ चीज़ बनानी चाहिए और फिर अल्लाह मियां पे छोड़ देना चाहिए. तो फैजान होता क्या है जिस तरह के आप कह रहे हैं कैन यू राइट कि दुल्हन जो था फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म दैट इट गॉट और हमने भी क्रिटिसाइज किया, रोस्टिंग भी उसकी हुई, हर चीज़ हुई, सक्सेसफुल था. इट विल गो डाउन एज अ सक्सेसफुल ड्रामा सीरियल. उसको नंबर्स भी मिले, आईबॉल्स भी मिले, उसको रेटिंग्स भी मिली, हर चीज़. तो वो तो था. तो होता क्या है जब शुरू के 2-4 एपिसोड ट्रेंड करते हैं तो डू प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स स्टार्ट अप्रोचिंग यू देन फॉर मोर रोल्स इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? या अब क्या टेलीविजन का क्या सिस्टम है? लड़कियों को तो हम बात करते हैं इस चीज़ पे. वी टॉक अबाउट कास्टिंग काउचेस, वी टॉक अबाउट नेपोटिज्म. ऑफ कोर्स यू कम फ्रॉम अ वेरी वेल नोन सॉर्ट ऑफ फैमिली बैकग्राउंड. राशिद ख्वाजा के आप बेटे हैं. सो मगर ऐसी कोई नेपोटिज्म तो मुझे नहीं नज़र आ रही आपके करियर में होती भी. मेरे करियर में आपको नज़र भी नहीं आएगी. नहीं आई. मैं अपने करियर में शुरू के 10 साल अब तक आज तक इस चीज़ को बैटल करता रहता हूँ. मुझे 10 साल में 3 दफ़ा सक्सेस मिली है. मैं 4 दफ़ा हिट हुआ हूँ. बिल्कुल. बट सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन सस्टेन फॉर एवर. Right. इट कम्स एंड गोज विद टाइम. बिल्कुल. सो व्हेनेवर
in my career, when I started, my father was the CEO of A Plus, and I was Lahore based, बिल्कुल and he told me that I don't want to see you anywhere near my office, right and that's a very non-Pakistani thing. जी और मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा शुरू में. My father is a very गोरा सोच के इंसान है. और He's आप lived you abroad. also exactly you also I was sort of born you grew up in America. Houston. I was 4 or 5, I think, when we moved to Pakistan. When my father had launched NTM. Those are the golden days of television. बिल्कुल So what happened was, my father is a self-made man. जी He went from scratch to heights that I cannot even imagine. uh, so he always wanted me to make it on my own because he had seen that journey himself. And I would always react to that for the first 2 years of my career कि यार यहाँ तो सिफारिशें चलती हैं, सब कुछ होता है, कुछ मतलब मेरे लिए भी किसी कुछ को जानना पड़ता है हाँ। to get there. हाँ तो आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो आप किसी से मिलवा भी नहीं रहे, मतलब लॉन्च तो बहुत दूर की बात है. All my life I had this thing that I was going to get launched. मैंने इंडिया में बहुत प्रोजेक्ट्स छोड़े because I was like, dude, I'm going back. I'm getting launched in I'm getting Pakistan. launched in Pakistan. हाँ हाँ I hated my father for the first 2 years. हाँ I was like, यार ये क्या आदमी है? and we're talking about 2010 yeah 2009-10. And I lived in Lahore for 2 years and I hated it. हाँ I hated it. इतनी सी इंडस्ट्री है वहाँ पे, अगर 150 ड्रामा साल का बन रहा है तो 14 ड्रामे लाहौर में बनते होंगे और वो हाँ। भी उनमें से 6 कराची से गए हुए हैं. हाँ So इंडस्ट्री वहाँ नहीं है. and just to put things in perspective आप हाँ। आ रहे थे अमेरिका से और फिर whistling नहीं, wood नहीं, से नहीं, काम पढ़ते हुए I've grown up in Pakistan. in Pakistan I was 4 जब NTM का launch हुआ था, I बिल्कुल। think 95, 96 में. right So I moved to Pakistan as a child. as a child I grew up in Islamabad. I was there for 7-8 years. अच्छा Rentian इस्लामाबाद बंद की हुआ. हवा भी लगी है जी जी. हाँ। हाँ. So I was about 12 when we moved from Islamabad to Lahore. right NTM बंद हो चुका था. My father was trying to launch a new channel, Right. Prime Entertainment. वो भी बंद हो गया था साल बाद. So I lived in Lahore, and then as a teenager I went to Bombay at Bombay. the age of 19, right and I came back at 24 to Lahore from 5 Bombay. साल आपने बॉम्बे में गुजारे and you तकरीबन 3.5-4 साल. trained at Whistling Woods I trained there. I'm a certified editor. I studied direction. I specialized in acting and editing specifically because editing I feel is the key and gateway towards बिल्कुल, direction. It बिल्कुल। makes you better. It made me a better actor also. Editing आप ठीक है एक टेक्निकल जॉब है लेकिन वो आपको टाइमिंग और चीज़ें बहुत सिखा देता है in terms of बिल्कुल acting. बिल्कुल So I came to Lahore. There was no work. एक चैनल मेरे अब्बा चला रहे थे और बस वहीं काम था. So I moved to Karachi. ठहर जाएं मूव जी। करने से पहले एक तो आपने नसीरुद्दीन शाह के मैंने तो इंटरनेट पे पढ़ा कि नसीरुद्दीन शाह के साथ आपने मेरे काम उस्ताद किया थे। उस्ताद थे आपके हाँ जी, for about 2.5 are you years. still in touch with him Sometimes. Right. लाहौर he had come. उन्होंने एक प्ले किया था आइंस्टाइन के नाम जी। से. तो I met him there. right हाँ. तो वो I was one of his. He used to call me his laziest student. I remember मैंने जब अपने final exam दिया था acting में, तो it was a practical exercise. I got the highest marks in my batch. And Nasir sir was shocked because he's like, my laziest student हाँ has scored the highest in the final exam, हाँ। and he had no idea. And Right. he in fact called the whole batch, the junior batches थे, and he said, "के I wish all of you were here to watch this boys exercise." हाँ। So this is a very proud moment for proud me. moment फिर in 2015 आपने एक फिल्म भी वहाँ साइन की जी in 2015 मेरी debut film as an actor was a film called Bankster, Bankster. produced by Zinat Aman, directed by her son, Right. starring Nasiruddin Shah. जब मैं graduate हो रहा था ना आमना जी, मेरा एक ख्वाब था because I had come in मैं बहुत मुश्किल circumstances में वापस पाकिस्तान आया था. I was in Bombay, मैं वहाँ काम कर रहा था as an actor, as an editor. फिर वो कसाब वाला incident हुआ, वहाँ रहना was a problem after that. बिल्कुल Being a Pakistani was a big problem after that. काम नहीं मिलता था, working visas नहीं मिलते थे, so I came back. 5 years in my career, and my wish comes true. Because I had never wanted to do a film with Shah Rukh Khan or Amir Khan. I was like, अगर मैं film करूँगा ना, मैंने अपने गुरु के साथ film करनी है. बिल्कुल सही है And 5 years later, I am in Bombay. पीछे हालात ये थे कि आज के बाद यहाँ से कोई उधर नहीं जाएगा, वहाँ से कोई इधर नहीं आएगा. बिल्कुल और 5 साल बाद मैं बॉम्बे में बैठा हुआ हूँ और बॉम्बे के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मुझे कह रहे हैं हमारी फिल्म साइन करें, ये करें, वो करें, और मैं
मैं फ्लोर पे हूँ एक एक्शन फिल्म पे, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। वो अलग बात है वो फिल्म फंस गई बिकॉज ऑफ लॉट Of course. ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, Of course. सिनेमाज यहाँ बंद हो गए हैं, कोविड बिल्कुल, आ गया, बहुत बिल्कुल। चीज़ें हुई, वो तो फिर इंडियन फिल्म्स roller पहले बैन coaster. हो गई थी, बिल्कुल। so yeah, coming back to फिर आप nepotism, वापस आई जी, you were saying कि वापस आके जो I problems moved हुए to फिर। Karachi जी। because मुझे लाहौर नहीं समझ में आया in terms of work. When I came to Karachi, it was very close to how people are in Bombay. You were also telling me that there was a problem with people's attitude of you having studied in Bombay and coming back India से अब आए हैं आप। ये मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई जब मैं पाकिस्तान आया। ये वाहिद जगह है, अब आई डोंट नो कि वो उस स्पेसिफिक जगह की बात है या इस फील्ड की बात है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मी। मैं अपने पहले सेट पे गया तो मैं बहुत डिप्रेस था। आई थिंक 2010 एंड 11 मेरा डिप्रेशन में ही गुजर गया बिकॉज आई हैड गॉन टू बॉम्बे, आई हैड असिस्टेड बिग डायरेक्टर्स देयर, आई Right. हैड वर्कड इन एवरी डिपार्टमेंट Like? लिटरली। there were many films. The last one I think was Yuvraj. Students would get deployed to do internships. मैंने sound departments में भी काम किया हुआ है. I've literally done everything because that's the process. बिल्कुल। अगर आपने एक्टर बनना है इंडिया में तो आप सब कुछ करके फिर एक्टिंग Right. करेंगे ताकि आपको सेंसिबिलिटी समझ में आए, बिल्कुल। और वो डिफरेंस मैं पाकिस्तान में फील करता हूँ। जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं इनफैक्ट आज कल के जूनियर एक्टर्स को देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ क्योंकि अब मैं जूनियर खुद नहीं रहा, आई वर्क 10 years, बिल्कुल। और मेरा ये एटीट्यूड नहीं था शुरू में। डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कम है, लोगों को यहाँ काम नहीं आता, मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसका डायरेक्टर बेचारा किसी और चक्रों में लगा हुआ है। तो ये एक फिनोमेनॉन है और इस मुल्क में frustrating भी बिकॉज होता लोग होगा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मेरे हिसाब से कोई भी ढंग का प्रोफेशनल इस मुल्क में आके या तो फ्रस्ट्रेट होके घर बैठ जाता है या वो चला जाता है या वो कहता है यार कोई और बिल्कुल। काम करो, मतलब इतनी बिल्कुल। जलालत क्यों बर्दाश्त करें कि Right. हमारे पास एक आर्ट है जो दिया गया है कहीं से और उसको अब हम मतलब मतलब यू नो उसको ऐसे तो नहीं आप उसके साथ कर सकते। सो एनीवे इन लाहौर जो रिएक्शंस आते थे मेरे इंडिया से पढ़ लिख के काम करने से, वो ये होते थे कि अच्छा जी तुसी इंडिया तो आए हो और की सीख के आए हो तुसी इंडिया तो, एंड आई वुड बी लाइक यार ये कोई सवाल है, मतलब मैं तुम्हें 4 साल का क्या कंसेंसस दूं एक सेकंड में कि मैंने क्या क्या किया है वहाँ पे। ओ यार तुसी तो लाखों रुपया ज़ाया करके आ गए हो, ओ ख्वाजा साहब ने समझाओ यार कि वो पैसे ज़ाया कर देने। एक्टिंग पे मुझे कहते थे लोग कि यार तुमने बहुत पैसे ज़ाया किए हैं अपनी एजुकेशन पे, तुम हमसे आके सीख लेते। अब मुझे ये रिएक्शंस, मुझे ये बातें बड़ी बिजार लगती थी उस पॉइंट पे। तकलीफें भी होती होंगी। तकलीफ दे उस वक्त थी, आज नहीं है बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द इंडस्ट्री फॉर 10 years, आई हैव सीन द अप्स एंड द डाउन्स बोथ, and I just couldn't adjust myself in that environment. I would go up to my father and I'd be like, you're running a channel, I'm a director, if I can't act, let me I came to Pakistan as a director, by the way. मेरी स्पेशलाइजेशन एक्टिंग में थी बट डायरेक्शन वाज ऑलवेज अ बिगर हाई फॉर मी। राइट। जब मैंने हालात देखे पाकिस्तान में नहीं ATV और इस तरह के जो अंडरडॉग चैनल्स हैं, मैंने जब हालात देखे तो मैंने कहा यार it's better that I direct myself because then I'll churn out a slightly better product. But then direction required an 8-year process of assisting somebody else. मैंने बैठ के Really? 2010 में मैंने प्रोसेस पूरा देखा कि अगर मैंने डायरेक्टर बनना है पाकिस्तान में तो मुझे 8 साल किसी एक आदमी को या 2 लोगों को या 3 लोगों को मुझे असिस्ट करना पड़ेगा। एडी जो होता है। AD जो होता है, Right. फर्स्ट AD। अब फर्स्ट AD बॉम्बे में कुछ और होता है और पाकिस्तान में कुछ और होता है। यहाँ डायरेक्शन डिपार्टमेंट अभी पूरा नहीं बन चुका। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर वी स्टार्टेड दिस इंटरव्यू कि मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट किया, मेरे पास AD तक नहीं था। तो मैंने ये देखा कि एज एन एक्टर मैं 4 साल में इस्टेब्लिश हो सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है इफ आई प्ले माई कार्ड्स राइट। 8 years over 4 years, राइट। and I'm in a country where I had not planned any Right, of this, right? right. It was totally improv. तो मैंने चूज की एक्टिंग ठीक है। और मैं 4 साल में इस्टेब्लिश हो गया। राइट। वो ऑब्वियसली कुछ सोचा था ना मैंने, ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें 4 साल लगेंगे, तुम्हें यहाँ 8 साल लगेंगे। मैंने अपनी थिंकिंग से, कैलकुलेशन से, कुछ अपने फादर से हेल्प ली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज है। तो भरपूर मिलती है बस। ठीक है।
प्रोजेक्ट आज तक नहीं मिला, ना फाइनेंस मिला, बिकॉज माई फादर ऑलवेज वांटेड मी टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ। जब मैं लाहौर से डिसअपॉइंट हुआ उस माइंड सेट से कि यार ये बेचारे ये तो आगे प्रोग्रेस नहीं करने वाले, ये तो ख़त्म होता जा रहा है इनका सिस्टम, मैं कराची आ गया बहुत नाराज़ होके अपने फादर से। मैंने कहा यार मैंने आज तक इस मुल्क में ऐसा आदमी नहीं देखा जो इतना प्रिंसिपल्ड है कि वो कह रहा है नहीं यार सिफारिश गलत होती है, मैं किसी को फ़ोन करूँगा वो मजबूर हो जाएगा तुम्हें लेने में यार। And I would like, dude, that's how it works. ऐसे ही चलता है इस मुल्क में यार, ये तो। And you're qualified, तो ऐसा नहीं कि आप बोले हाँ कि ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेकार आदमी हूँ और मतलब आप मुझे कहीं वो भी नहीं कर सकते। मतलब आप प्राइड के साथ मुझे आगे कर सकते हैं यार, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। बट नो, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना बैग लेके कराची आ गया अकेला। मेरे पास यहाँ सोने की जगह नहीं थी, मेरे पास किसी के पास रहने की जगह नहीं थी, मुझे किसी से बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई हैव मुझे किसी से मांगते हुए मौत होती थी, किसी से कहते हुए कि मैं तुम्हारे घर रह लूँ 4 दिन ताकि मैं प्रोड्यूसर से मिल लूँ, लोगों से मिल लूँ। सो आई केम टू दिस सिटी लाइक हाउ एवरी अदर। नहीं तो क्या सोच के आए थे कि मैं जाऊंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी? नहीं, मैंने कहा कि यार ये ही वांट्स मी टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ, सो आई विल गो एंड एस्टैब्लिश माई सेल्फ। आई केम टू कराची, आई signed 2 projects simultaneously. I went to every office, suited booted. अस्सलाम, मेरा नाम फैजान ख्वाजा है, ये मेरी शो रील है, बिजनेस कार्ड, DVD, फलाना टमकाना। ये नहीं कि मैं राशिद ख्वाजा का बेटा हूँ। और मुझे मना किया गया था। मुझे 2010 में मेरे फादर ने बिठाया, जैसे इंटेरोगेशन रूम नहीं होता विद द लाइट, उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने मुझे कहा डू नॉट टेल एनीवन दैट यू आर माय सन, बिकॉज आई थिंक A+ was borderline my father's retirement period. So he's like, don't tell anyone you're my son. And I was like, why? He goes, because तुम्हें फिर लोग लेंगे मेरी वजह से, अपनी वजह से तुम्हें लेना चाहिए। Right. और वो मुझे रास्ता इम्पॉसिबल लगता था, इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन आपने अपनी शो रील बनाई और अपना पूरा डेक बनाया। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं लाहौर में 2010 में एक प्रोड्यूसर के पास गया। अब मैं इंडिया से आया हुआ था, आई वाज वेरी टेक सेवी, मैंने वहाँ की चीज़ें सीखी हुई थी, मेरी शो रील उन दिनों में देखने वाली थी। वो इतनी हाई टेक किस्म की थी कि मैंने कहा इसको इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करना आता, मेरे पास ये शो रील भी है, इसको DVD देखनी आती है, मेरे पास ये भी है, आप किताबें पढ़ते हैं, मेरे पास ये भी है। सो आई वुड गो फुली प्रिपेयर्ड एंड आई वुड रियलाइज कि यहाँ पे ये वर्क नहीं करता। लोग, मैं किसी को अपनी शो रील देता था, वो कहता था ड्रामा TV पे आएगा तो बताना। मैंने कहा आप मुझे लेंगे तो मेरा तो वो आएगा तो हम इस पे बात करेंगे। तो लाहौर में आई वेंट टू दिस प्रोड्यूसर, उनको मैंने मैसेज किया कि जी आई एम एन एक्टर। मैं इंडिया बताता था सबको, मुझे था दैट माइट गेट मी थ्रू द डोर, ये शायद इंटरेस्ट हो के मुझे बुला लें। 100 बंदा मैसेज कर रहा होगा उस प्रोड्यूसर को। मैंने उनको मैसेज किया कि जी दिस फैजान ख्वाजा और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ और नाउ आई एम सेटल्ड हियर, नाउ आई हैव मूव्ड टू कराची, और सॉरी नाउ आई हैव मूव्ड टू लाहौर। लाहौर के प्रोड्यूसर थे। अब हम गए, मैं गया उसके पास और उस प्रोड्यूसर ने बैठ के ना ऐसे बैठा हुआ था, अच्छा इंडिया से आए हो, क्या सीख के आए हो? मैंने कहा यार मैं आपको क्या बताऊं मैं क्या सीख के आया हूं। अच्छा एक्टर हो, दिखाओ शो रील। ठीक है बताते हैं आपको, जा सकते हैं आप। अब उसका ये जो बिहेवियर था, क्योंकि मैं तब भी एक्टर था, मुझे ये बिहेवियर बड़ा अजीब लगा, बिकॉज ये बिहेवियर मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में। ये एक बड़ा खैर जो भी है, डोंट से एनीथिंग अबाउट इट। मैंने उनको कहा थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे उनका एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि इनको लग रहा है कि मैं इनसे भीख मांगने आया हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी शो रील देने आया हूँ। मैं उठा, मैंने कहा थैंक यू, खुदा हाफिज, एंड आई लेफ्ट। एंड व्हेन आई वाज ड्राइविंग, दैट प्रोड्यूसर कॉल्ड me because somebody in his office said to him कि अरे dude that was Rashid Khwaja's son, and I got a call and I was like जी अरे यार आप राशिद ख्वाजा के बेटे हैं यार, आपने बताया नहीं, अभी फौरन वापस आए। एंड आई वाज लाइक वाओ, डिड यू गो बैक? नो, ओह गॉड, नॉट एट ऑल। मैंने कहा यार आपने मेरे साथ जो करना था ना अंदर, वो तो आपने कर दिया। अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं राशिद ख्वाजा का बेटा हूँ या नहीं हूँ? अरे यार आप आ जाए ना यार, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सॉरी सर, आई थैंक यू। और जो उन्होंने मुझे लास्ट जुमला बोला था वही मैंने उनको बोल दिया। उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। मैंने कहा ठीक है जी देखेंगे। तो आपकी थोड़ी बहुत रेपुटेशन है ये वैसे वॉकआउट करने वाली? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक 36 मैंने सीरियल कर लिए हैं इन 10 इयर्स, 36 में से मैं एक पे वॉकआउट किया आपने वॉकआउट?
क्यों किया था? ऑब्वियसली हम सीरियल का नाम भी नहीं लेना चाहते, चैनल का नाम भी नहीं लेना चाहते, ऑब्वियसली जिस एक्टर ने आपको रिप्लेस किया उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, नहीं ले सकता, नहीं ले सकते। नहीं ले सकता। मगर आपने एक सीरियल जो बहुत हाई प्रोफाइल सीरियल था उसमें जी। से वॉकआउट किया, जो करियर मेकिंग सीरियल जो होता है। करियर मेकिंग सीरियल था, हाँ। आपने किया क्योंकि आपके साथ आप कहते हैं बदतमीजी की थी। आपको याद है ऐसे लग फुरकान रहा है मैं कुरैशी ने जैसे किसी उसमें बैठी हूँ इंटेरोगेशन सेल में, कहा जाता है कहा कि जाता आपके है। साथ बदतमीजी हुई थी, हाँ। क्या ये दुरुस्त है? हाँ, ये दुरुस्त है और ये भी दुरुस्त है कि मेरे से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। आई डोंट नो, आई एम अ वेरी पीसफुल लविंग पर्सन, बट मुझसे बदतमीजी पता नहीं क्यों मेरे साथ, आई थिंक जेनेटिक प्रॉब्लम है। आई जस्ट डोंट टेक इट वेल। और हमारी फील्ड में क्योंकि हम 14 घंटे रोज काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी हो जाता है कि somebody gets on your nerves, कोई हो जाता है, कोई आपसे बदतमीजी करता है। मैंने अपना एक सिंपल रूल बनाया हुआ है कि आई रिस्पेक्ट पीपल मोर देन दे रिस्पेक्ट मी, सो दैट दे डू गिव मी सम Little bit of respect. respect in return. So somebody senior was rude. No, somebody not senior. It was, I think, one of the wardrobe department people. अच्छा. हाँ, below the line जो crew के होते हैं. Right. Yeah, and he was somebody that I thought was, I mean, he brought me to the point where I wanted to slap him. अच्छा. Yeah, and I just let it go, and I thought that walking out was the best thing to do after an incident like that. Right. And होता then, है, then you were unable to work with the channel for a while. So then yeah, I was banned. You were banned. I You were was- banned from I the was channel. banned, and I was. So obviously we're talking about बदतमीजियाँ and also egos. A lot of egos are part of this entire induction process, लेकिन right? जब सक्सेस मिलती है ना, तो उसको हैंडल करना इज हार्डर देन अचीविंग सक्सेस. Right. I feel that getting the Indian film, when जब कोई भी नहीं सोच सकता था कि इंडियन फिल्म एक एक्टर पाकिस्तान से कर सकता है, मैंने वो किया. बट उसकी जो सक्सेस मिली थी मुझे, रिलीज नहीं हुई थी, बट सिर्फ जब मैंने शूट की, बीइंग अ पाकिस्तानी इन इंडिया शूटिंग अ फिल्म, उसकी मुझे एक सर्टेन सक्सेस मिली, एक हाइप मिली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. Right. वो मुझसे हैंडल नहीं हुई. नहीं हालांकि हुई. मैं वहीं से ही आया हुआ था, मैंने उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ था, मेरा एक्सपोजर था इंडिया का बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझसे वो सक्सेस हैंडल नहीं हुई. इवन दो मैं एक प्रोड्यूसर, एक चैनल, एक्स चैनल ओनर का बेटा हूँ. मुझे मेरे फादर हर चीज़ पहले से बता देते हैं, मुझे हर चीज़ पहले से बता देते हैं. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड कि आप जितना इसको स्टडी करें, जितना अक्यूमुलेट नॉलेज करें. आई वाज वेरी लकी दैट आई हैव अ वेरी गुड गुरुज. मेरी जिंदगी के पहले गुरु जो थे वो राशिद ख्वाजा थे, मेरे फादर. मेरे दूसरे गुरु जो थे वो सुभाष घई और नसीरुद्दीन शाह थे. और मेरे तीसरे गुरु जो हैं वो नदीम मांडवी वाला है. ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन पाकिस्तान. Absolutely. इन लोगों ने मुझे आपने कुछ नहीं फिल्म भी दिया. की है छुपन छुपाई. इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय नॉलेज के. नॉलेज के. दैट्स इट. एंड आई एम समबडी हु लव्स लर्निंग. फिल्म भी तो की है आपने. हाँ जी. नदीम साहब की थी फिल्म वो भी मेरे ख्याल है. फीचर पे पीछे छुपन छुपाई. चुपन भाई, इट वाज मोहसिन अली's. जी. मोहसिन अली वाज द डायरेक्टर. Right. हाँ जी. हाँ, of course. एहसन खान, नीलम जी मुनीर जी और बिल्कुल मैं थे बिल्कुल उसमें. बिल्कुल. It was a fun film. हाँ जी. आपने देखी? मैंने देखी थी. सिनेमा में देखी? मैंने देखी थी और मुझे याद है कि जब आपकी बट परफॉर्मेंस आपने सिनेमा में देखी कि टीवी मैंने में देखी? सिनेमा में देखी थी. ऑफ okay, कोर्स right, मैंने right. सिनेमा में देखी थी. और मुझे याद है when I came out मैंने शायद रिव्यू में भी लिखा था that you look like you're a younger version of Fahad Mustafa. So ever since I have come back to this country, हाँ, this is what you've been hearing. जब मुझे नहीं पता था हाँ. कि फहद मुस्तफ़ा कौन है, because I was in India for 3-4 years, हाँ. तो वो बीच में गैप में I had no idea who's who. I उसको came वो back. शायद इतने बड़े थे भी नहीं, वो तो जीतो पाकिस्तान के बाद और जी. बट मैं जब से वापस आया हूँ 2009-10 की बात है, मुझे रोड पे, अभी मैंने ड्रामा नहीं किया और लोग मुझे कहते थे यार आपकी शक्ल फहद मुस्तफ़ा से लगती है. मैंने कहा अच्छा. जब मुझे कोई 1000-1500 बंदे ने बोला टू द पॉइंट जहाँ एक मुझे याद है एक पठान आया मेरे पास, एंड आई हैड मूव टू कराची बाय नाउ. आई हैड डन कपल ऑफ ड्रामास, बट इतने नहीं किए थे कि कोई रश इकट्ठा हो जाए या इतना हिट भी नहीं दिया था, बट आई हैड डन कपल ऑफ ड्रामास. एंड दिस पठान वाज सिटिंग 2 feet away from me. He goes, यार आपका वो वाला ड्रामा बड़ा अच्छा था. अब मुझे ना ड्रामों के नाम नहीं याद रहते हैं, वेरी बैड विद नेम्स. जो खुद भी किया हूँ, मुझे नाम, आई हैव अ प्रॉब्लम विद रिमेंबरिंग नेम्स एंड डेट्स. I have a very good visual memory. I remember stuff from when I was 4 years old. ठीक है. But I can't remember names. So what do you call it?
पठान पठान जो है, I'm trying to remember, this is 2012. I had just moved and he's like, यार आपका वो वाला ड्रामा भी बड़ा अच्छा है. मैंने कहा अच्छा, इसने वो वाला भी देखा होगा. हाँ फिर उसने इतने ड्रामों के नाम लिए. हाँ कहता है यार वो वाला जो था. And I was like, whoa, ये तो मैंने नहीं किया. that's almost all of what I've done. Has he हाँ. seen everything? हाँ And then he said, जो मुझे एक नाम याद था कि यार लेकिन अब्दुल कादिर हूँ मैं जो आपने किया है. हाँ एंड आई न्यू कि ये तो फहद फहद मुस्तफा का का, ड्रामा है हाँ. और मैं उसको यूं देख रहा हूँ कि यार तुम 2 फुट दूर भी नहीं बता सकते. और फिर मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा यार मैं फहद मुस्तफा नहीं हूँ. हाँ एंड इवन इफ यू गो टू गूगल एंड टाइप फैजान ख्वाजा, हाँ आगे लिखा आएगा फहद मुस्तफा's ब्रदर. नहीं, नहीं. बिकॉज सो मेनी पीपल People thought. जब मेरे ड्रामे हिट होते थे तो मुझे ढूंढने के लिए वो फहद मुस्तफा's younger brother, फैजान ख्वाजा brother of फहद मुस्तफा, they Oh didn't know how to God. find me. So if you weren't an actor, you could have a career of being his doppelganger. I could have a career being his doppelganger. If at all, in my struggling period, I always thought that one day Fahad Mustafa will cast me as his brother, हाँ and that'll be the day that I'm in the drama game. हाँ And क्या पता अभी भी हो जाए. oh, that happened. That happened. That happened. I never ended up doing that drama. अच्छा मुझे साल हो गया था कराची में. हाँ I had done decent level of dramas. I had just given एक नई Cinderella, which was a landmark in my career, बिल्कुल. and it was a ठप्पा हाँ where people said this guy knows how to act. no रहा to act right. और मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया था ऑडियंस ने. तो उसके बाद फहद मुस्तफा वाज ओपनिंग दिस प्रोडक्शन कंपनी कॉल्ड बिग बैंग, और उसका पहला सीरियल जो था इट वाज कॉल्ड मेरी हमराई. एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन हेड एट फहद मुस्तफा's कंपनी एंड ही सेड फहद मुस्तफा वांट्स यू टू प्ले द यंगर ब्रदर. हाँ एंड आई वाज लाइक finally 3 years I've been hearing this man's name 3000 times. People have come to me and they're like, you're lying. आप झूठ बोल रहे हैं, आप उसके भाई नहीं हैं. हाँ मैंने कहा यार वो शायद सिंधी है आई थिंक. जी एंड आई वाज लाइक आई एम कश्मीरी फ्रॉम माय फादर साइड, हाँ. पंजाबी फ्रॉम माय मदर साइड. तो मैंने कहा मेरा तो उससे कोई लिंक ही नहीं है. हाँ. मतलब दूर दूर तक लिंक नहीं हाँ. है. एंड लोग मुझे आके कहते थे कि यार आप कॉपी करते हैं उसे. हाँ और मुझे हंसी आ जाती थी इस बात पे बिकॉज आई गेस कुछ चीज़ें मिलती होंगी बाहर नहीं से. resemblance है बहुत. नहीं रिजेम्बलेंस के अलावा बात करने का बात शायद करने का तरीका maybe. या हाँ. मे बी आई डोंट नो द एनर्जी और द Right. वे आई टॉक. I think it's the aura है हो confidence सकता है, और वो हो है सकता थोड़ा है सा. बिकॉज बिल्कुल. मुझे लोग कहते थे मेरे कभी वो fans, बीमार हो तो आप जीतो पाकिस्तान कर सकते हैं उनकी जगह पे. जीतो पाकिस्तान में कर सकता हाँ. हूँ. Yes, yes. I just have to get that energy Energy, right. yeah. And yeah, I can do that. बिल्कुल बिल्कुल. तो so yeah, Fahad Mustafa has been a very very Pivotal, yes, point in career. your career. Pivotal point in my career. So let's come back to दुल्हन now. दुल्हन आपको स्क्रिप्ट मिला, आपने पढ़ा. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जरूर. बीच में रह गई थी. जी. मैं जब कराची आया ना, it took me 1.5 years to land Cinderella. And after Cinderella, I came to Karachi in 2012. Right. 13 तक मैंने कुछ 6-8 ड्रामे किए और मैंने हिट्स दे दिए. आई थिंक 3 हिट्स दिए थे जिनमें से एक सिंड्रेला था. सिंड्रेला के बाद आई वेंट बैक टू लाहौर एंड आई सैट डाउन इन माय फादर्स गोडास और मैं रोना शुरू हो गया. हाँ. Why? Because when I left Karachi, I emotionally hated him because I thought he's not a वो stone cold father हैं कि बस जाओ करो खुद धक्के खाओ और आपको पता है यहाँ पे क्या होता है. And knowing कि मैं उनका नाम कहीं लूँ तो लोग डर जाते थे. You know, so it's a very weird Yeah. situation to be in. Yeah. You know, and when I established myself, I went back to him because now things were very different. And I said sorry to him, and I said, I'm so sorry, I despised you for 2 years, thinking that, you're not like every other father. Yeah. And I was like, you're the best father anyone could ever have because you turned me into a man. Yeah. I am self-sufficient. मैं एक बर्गर अंग्रेजी मीडियम स्पॉइल्ड बच्चा उठ के एक और शहर आया 500 रुपए के साथ और आज I have everything Yeah. that somebody needs. मुझे मेरे अब्बा ने मेरी गाड़ी तक नहीं लेके दिया. bought it myself. I got my house myself. My lifestyle is all by myself. Self-finance. And it's all That's without great. Yeah. any सिफारिश or any Yeah. help or anything. Yeah. Yes, there's a lot of knowledge. I have that edge. बिल्कुल वो तो सबसे बड़ा edge है. बिल्कुल. मुझे अगर मेरे फादर लॉन्च करते मैं एक अच्छा इंसान ना होता बिकॉज मुझे मेरे पहले ख्याल- दिन सक्सेस मिल जाती बिल्कुल. और मैं एक अच्छा इंसान ना होता. मेरे ख्याल है आप you're not giving yourself enough credit because knowledge भी उसी को मिलती है जो knowledge ढूंढने निकलता है.
हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज ढूंढने को निकल ही नहीं रहा। निकल ही नहीं रहा। सबका ये ख्याल है कि हम पहला कदम रख रहे हैं और हमें सब कुछ पता है और हमें नहीं ज़रूरत सीखने की या पूछने की या तो आप व्हेन यू सीक नॉलेज देन यू विल गेन एक्वायर नॉलेज। मेरी फेवरेट कहावत है कि मैन रिजेक्ट्स व्हाट ही डज नॉट अंडरस्टैंड, एंड नसीरुद्दीन शाह टोल्ड मी दिस डे वन, ही इज लाइक यू आर एन एक्टर, you cannot reject anything, whether it's right or wrong. Right. To understand that phenomenon, you need to look at it from that point of view. Right. And when I got tuned this way, everything around me changed. Right. Because now when I see a bad person, I start contemplating why he's bad. Because what I've learned from Nasir as far as acting is concerned, the principle is that everyone behaves because of the life they've led. Of course. You are at that point of your residual. So Which is actually a very interesting point because coming back to Dulan, जी the reason why Mikal is the way he is and Shamir is the way he is, वो जो वालिद साहब आखिरी एपिसोड में कहते हैं कि मैंने नहीं तरबियत सही की, जहाँ मुझे फोकस करना चाहिए था वहाँ मैंने नहीं किया, मैंने निगलेक्ट किया, तो इस वजह से। लेकिन आप एक बड़ी you're coming from a position of knowledge and experience, जब दुल्हन का स्क्रिप्ट आपके पास आया तो आपको क्या उम्मीद थी उससे और वो उतरा आपकी उम्मीद पे? एज अ डायरेक्टर वुड यू हैव चेंज एनीथिंग? ये आपने बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया मुझसे, जरूरी था ना, क्योंकि इसका मतलब दुल्हन से ताल्लुक नहीं है। आपने बहुत अनकंट्रोवर्शियल बातें कर ली हैं तो अब मैंने कहा थोड़ी सी तो कंट्रोवर्सी पैदा करनी चाहिए। अच्छा देखिए इसका जवाब ना दुल्हन से ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है। इसका, और ये मेरा ओपिनियन है, मुझे 100 बंदा गलत भी कह सकता है इस पे, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ इस पे। देखें, ये जो सीरियल का स्क्रिप्ट है ना, मैंने 36 स्क्रिप्ट्स किए हैं, मुझे 36 में से किसी की आज तक समझ में नहीं आई। आज तक नहीं आई। उन 36 में से 6-7 बहुत बड़े हिट्स हैं। ये हमारी हेडलाइन होगी जी, ये हमारी हेडलाइन होगी वीडियो की। अच्छा, मैंने 36 ट्रिक किए हैं और आज तक एक भी समझ नहीं आई। हाँ, लेकिन ये मेरे फेवर में नहीं जाएगी। क्योंकि इसके आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इसलिए नहीं समझ में आई बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ फिल्म वाले मीडियम में, और मैं टीवी में तब बिलीव करूँगा जब वो उसी तरह उसकी बाकी स्कीमेटिक्स होंगी। हमारे यहाँ स्क्रिप्ट पे नहीं काम किया जाता। नहीं किया जाता। मैं 36 की बात कर रहा हूँ, आप 360 स्क्रिप्ट्स लें टेलीविजन के और उनको बैठ के पढ़ें। आप तो रिव्यू करती हैं ड्रामास को, आप और हसन सिर्फ बैठ के एक हफ्ता स्क्रिप्ट्स को रिव्यू करें, आप लोग अपने बाल पट देंगे। मतलब यू नो व्हाट आई मीन, कि इट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू बिकॉज आप लोग जब रिव्यू कर रहे होते हैं, आप फाइनल कैरेक्टराइजेशन देख रहे होते हैं जो उस डायरेक्टर ने, उन एक्टर्स ने, सबने मिल के सोच के उस छोटे से टाइम स्पैन में करके एग्जीक्यूट कर दिया। वो पेपर पे जब आप देखते हैं तो उसमें कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं होती। अगर उसमें लिखा हुआ है कि फैजान एक बिजनेसमैन है, तो वो कौन सा बिजनेसमैन है? वो सोना बेचता है, वो मछली बेचता है, वो मिनट्स बेचता है एडवर्टाइजिंग के, वो कौन सा बिजनेसमैन है? देयर इज अ बिग डिफरेंस। मैं आपको कमरे में 10 बिजनेसमैन बिठा के दिखा सकता हूँ, 10 के 10 अलग माइंडसेट के होंगे, अलग क्लास के होंगे, अलग जबान के होंगे। तो फिर एक राइटर जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट इज किंग, और ये वर्ड सबने सीख लिया है लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं सीखा। आप 10 करोड़ लगा दें, आप 20 करोड़ लगा दें एक सीरियल पे, वो हिट नहीं होगा जब तक उसकी कहानी में दम नहीं है। बिल्कुल। मैंने जो इंडिया से सीखा है, जो गोरों से सीखा है, फिल्म मेकर्स से, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को मैंने फॉलो करके सीखा है, वो सब बोलते हैं कि कहानी सबसे बड़ी चीज़ है। अब ये तो हमने सीख लिया है पाकिस्तान में कि यार कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काम करें इस पर। बिल्कुल। हम कैसे काम करेंगे उस पर? क्योंकि कहानी लिखने वाला भी, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। बाहर के मुल्कों में क्यों ये 4 साल की डिग्री है और फिर 4 साल आप किसी को असिस्ट करते हैं, फिर जाके आप अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं? बिकॉज ये वो काम नहीं है, ये आर्टिकल नहीं है। आपने मेरे सब ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। मैं सोच रही थी मैं भी स्क्रिप्ट लिखूंगी। नहीं, आप लिखें, आप लिखें। देखिए, मैं किसी को लिखने से मना नहीं कर रहा। मैंने 10 साल डायरेक्शन नहीं की क्योंकि मैं अपने आप को मना करता रहा।
ठीक है। और मैंने आज रियलाइज़ किया है आफ्टर 10 इयर्स कि मैंने अपने आप को बहुत सप्रेस करके रखा है। राइट। मैंने इतने सीरियल्स कर लिए और मैंने वो चीज़ें की हैं जो मुझे करनी पड़ी बिकॉज डायरेक्टर मुझे कह रहा है। राइट। सेट पे आप डायरेक्टर की डोमेन में एंटर नहीं कर सकते। डायरेक्टर टेक्स द लास्ट कॉल। तो आपकी एक्टिंग की भी लास्ट कॉल डायरेक्टर की होती है। वो नहीं जाने देता जब तक आप उसको वो वाली एक्टिंग नहीं करके देते जो वो उसको चाहता है। सेटिस्फाई नहीं कर रही। बिल्कुल। अब उसको बेचारे को अगर कुछ नहीं पता तो आप क्या करेंगे? आप उसको कैसे समझाएंगे? मैंने तो सेट पे एक्टर्स को देखा हुआ है कि एक डायरेक्टर बेचारा उसको काम नहीं आता और सीनियर एक्टर्स उसको कह रहे हैं यार यूं कर लो, ऐसे शॉट ले लो, ऐसे शॉट ले लो। तो ये भी कल्चर है पाकिस्तान में। आई फील ये गलत है। आपकी बातें सुन के लग रहा है मुझे काफी पानी में है हमारी इंडस्ट्री, तो हमारे रिव्यूज सही जाते हैं, फिर इसका मतलब है सही जगह पे लगते हैं। बुराई करने वाली बात नहीं है। देखिए आपके नो, आप रिव्यूज के चाह रहे हैं ना कि रिएक्शंस में बेहतर देखता हो, हूं आप लोगों ये को। चाह रहे हैं कि बेहतर हो इंडस्ट्री, इसलिए हम ये बातें Of कर course, रहे of हैं। course, of course. we're not sitting here bitching out the industry, but we're having this conversation ताकि चीज़ें improve हों और कहाँ गुंजाइश है, और बहुत गुंजाइश है improve होने की। लेकिन 36 स्क्रिप्ट जो आपने किए हैं उनके पीछे उनको एक्सेप्ट करने में कोई थॉट प्रोसेस आपका होता है? होता है, उसका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सिंड्रेला was considered a very good serial. राइट। मुझे आज तक उसी सीरियल की तारीफ करते हैं, हालांकि मैंने उससे ज़्यादा हिट्स दे दिए हैं। मुझे रिसेंटली फारूक गुरैन साहब मिले और उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा बस सिवाय एक नई सिंड्रेला, और हाँ। तुमने सबसे अच्छी एक्टिंग की थी। मगर कुछ देखा नहीं, और लेकिन आप सोचिए मैं ANB में वॉक कर रहा था। इट वाज अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस बैक देन। आई जस्ट गिवन सिंड्रेला एंड माहिरा खान वाज क्रॉसिंग द हॉलवे एंड आई जस्ट लुक डाउन के मतलब मुझे वो क्या जानती होगी। 2012-13 की बात है। शी वाज स्टिल अ स्टार। शी वाज वॉकिंग बाय एंड शी इज लाइक ब्रो I saw your serial and man you were good, you were freaking good. और मैं यूं था कि the biggest star बिल्कुल of the country is giving me a pat on the back. Wow. मेरा वो कॉन्फिडेंस एक और लेवल पे था। मैं तो उस रात बैठ के लोगों को बता रहा था, आपको पता है माहिरा खान ने मुझे क्या कहा? सरमद खुसट, he was a big director, he still is. I was a new person. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ये लोग तारीफें करते थे। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि स्क्रिप्ट मैं कैसे चूज करता हूँ। सिंड्रेला मेरे पास आया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे स्क्रीन प्ले अच्छा लगा लेकिन मुझे डायलॉग्स नहीं अच्छे लगे। अब स्क्रिप्ट जब बनता है, चाहे वो टीवी का हो या फिल्म का हो, उसके 3 हिस्से होते हैं, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स। ये 3 मिला के आपका स्क्रिप्ट बनता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में एक आदमी लिखता है तीनों चीजें। वाई इज इट कि इंडिया में 3 लोग बैठ के ये काम कर रहे हैं? वाई इज इट अमेरिका में 6 लोग बैठ के ये काम कर रहे हैं? वाई इज इट कि हम इसको कोलैबोरेटिव एफर्ट कहते हैं? वो कोलैबोरेशन सिर्फ शूटिंग पे नहीं करते आप जाके जहाँ खर्चा होता है, वो कोलैबोरेशन आपकी स्क्रिप्ट में भी होती है। बिकॉज जब आप स्क्रिप्ट अपना बना रहे होते हैं, यू नीड अ थर्ड और सेकंड पर्सन टू टेल यू वेयर यू गोइंग रॉन्ग, बिकॉज कभी कभी आपको अपनी गलतियाँ नहीं नजर आती। और इंसान की फितरत है ये कि वो जितना सक्सेसफुल होता जाए उसको लगता है वो और ठीक है बिब्लिकल लेवल पे। लेकिन हम फिलोसफाइज नहीं करेंगे। मैं जानना ही चाहती हूँ कि दुल्हन जब आपको आया तो आपने क्या सोच के उसको? मैंने दुल्हन पे मैं बहुत कंफ्यूज था बिकॉज जब मुझे सिंड्रेला का स्क्रिप्ट आया तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि हाइसम इसको ठीक कर देगा। ठीक है। मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि क्या अच्छा डायरेक्टर इसको ठीक कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं और ऐसे पूरा पाकिस्तान कर रहा है। अगर स्क्रिप्ट के बेसिस पे टोटलिटी अगर उसमें देखें कि स्क्रिप्ट के बेसिस पे एक एक्टर कोई चीज साइन कर रहा है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। बिकॉज एक अच्छा स्क्रिप्ट बन रहा है, 150 ड्रामों में से 5 अच्छे स्क्रिप्ट बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 6 किसको ऑफर होते हैं? आपके टॉप स्टार्स को। ठीक है। तो फिर आप चूज क्या कर रहे हैं? आप तो चूज कर रहे हैं कि कौन सा डायरेक्टर इसको ठीक कर देगा। एनी एक्टर दैट सेज कि जिस स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, इट्स अ टोटल लाई। तो पाकिस्तान में टॉप स्टार बनने के क्या राज है? कि आप लगे रहें, आप ढीठ हुए और आप लगे रहें। मैं एक चैनल पे बैन हुआ फॉर ईयर एंड हाफ, मैं ढीठ था, मैं लगा रहा। राइट। मैंने हिट लिया उसका, बट एक फिल्म ने मेरा रास्ता खोल दिया, एक हिट ने मेरा रास्ता खोल दिया। ठीक है। एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। राइट। आप जब तक सीट पे बैठे हुए आपकी सब इज्जत करते हैं, आप सीट से उतर जाते हैं, आपको भूल जाते हैं सब। आप हमारे एक्टर्स की हिस्ट्री देखें तो क्या लेजेंड्स थे, वो बेचारे मर गए और उनको 20-20 साल तक किसी ने कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया।
आप सोशल मीडिया पे भी देखती होंगी कितने एक्टर्स बेचारे रो रहे होते हैं कि जी हमारे पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया. So there is something wrong. I don't want to complain much about it because I am also dealing with it and Right. working forward. Right. You know, कुछ लोग बेचारे रह जाते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, मेरे साथ भी बहुत हुआ है. But then we move forward. We move forward and we pave our path. हमारे यहाँ इस मुल्क में हालात मुश्किल हैं, स्पेशली शोबिज़ में बहुत मुश्किल हैं. जी. uh, तो मुश्किल हालात में आप अपना ऑब्वियसली यू लुक फॉर योर ओन पाथ्स और एक बात ये कि आपने वेब कंटेंट बनाना शुरू किया है और अभी अभी आपकी फिल्म भी आई है 16 मिनट की जिसका नाम है ट्विस्टेड सपने. तो वो किसी ने कहा, कमेंट सेक्शन में पढ़ी थी तो किसी ने कहा कि ओहो टीवी पे जो नहीं दिखा देते आपने उसके अंदर न्यूडिटी मतलब वो डाल दी और आपने शेमलेसनेस डाल दी, आपने गालियाँ डाल दी, आपने नशा और शराब डाल दिया, आपने अफेयर डाल दिया, तो लो जी वाह भी वाह वेब कंटेंट बन गया. तो आपने वाकई ये सब कुछ तो डाला ना आपने उसके अंदर. मैं आपको एक बात बताऊं जी. मैंने अपनी फिल्म जब रिलीज हुई थी तो आप जरूर देखिएगा जाके. इट्स ऑन यूट्यूब है ना. इट्स ऑन यूट्यूब. ट्विस्टेड सपने 16 मिनट की है और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा माइंड बीप है हल्का सा. हाँ जी. हाँ, जिसकी जरूरत है डेस्परेटली इन पाकिस्तान. जी. ये मीडियम आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्प्रूव हो बिकॉज ये इस मीडियम से आप इंसानों को चीज़ें इंसेप्ट करते हैं उनके दिमाग में. अगर आप एक इफेक्टिव फिल्म बना दें आप लोगों को ब्रेन वॉश कर सकते हैं. तो क्या मकसद क्या था आपका ये फिल्म बनाने का? मैंने जानबूझ के ये नहीं किया. देखिए ये एक बड़ा कंजर्वेटिव रिएक्शन था कि मैंने उसमें फहाशी और ये और वो सारा किया. आप वो फिल्म देखें जाके, हसन को भी कहिएगा. मैंने देखी है. आप वो फिल्म देखें इन द सेंस के उसमें जो भी मैंने दिखाया है इट इज ऑल रियल. I was very honest about everything that happened in that film. The clothes that the women are wearing, exactly ऐसे कपड़े पहनते हैं लोग जो liberals upper class पाकिस्तान में हैं. और मैं कोई alien बात नहीं कर रहा, आपको पता है, ठीक है. लोगों ने मुझे comments में लिखा कि ये आप alcohol promote कर रहे हैं. मेरी बात सुने, कैमरे के सामने मैंने अगर ये रखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको promote कर रहा हूँ. मैं इसको promote नहीं कर रहा. बिकॉज एडवर्टाइजिंग होती है और आप इन ब्रांड प्लेसमेंट्स करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज फ्रेम के अंदर प्रमोट की जा रही है. राइट. तो मैंने जो बार दिखाया उस फिल्म में वो उस कैरेक्टर के घर में होता है. ठीक है. I showed everything that's happening. मगर बहुत स्टार्क फर्क है ना कि जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है वो इतना क्लिनिकल, इतना सैनिटाइज्ड है. टेलीविजन पे जो दिखाया जा रहा है वो मेरी नज़र में कोई मतलब कोई बहुत बड़ा सेट स्टैंडर्ड तो नहीं है यार. आप लोग रिव्यूज खुद करते हैं, आप लोगों के रिव्यूज में बड़े एंजॉय करता हूं. बहुत सैनिटाइज्ड है. Yes, there is nothing real about it. Yes, a lot of people ये जब शॉर्ट फिल्म्स बनाने गए हैं तो इन्होंने बहुत ओवर चीज in terms of sexualizing stuff and showing stuff. The channel that I put up my film on, उस पे आप बाकी films देखेंगे, there are a lot of देखिए हर बंदा अपने exposure, अपने thought process की वजह से चीज़ बनाता है. मैंने जब ये चीज़ बनाई उसमें I'm showing कि एक husband अपनी बीवी पे cheat कर रहा है with a woman जो एक dress पहन के आ रही है उसके घर में. क्या ऐसा नहीं है? Had to be red. Had to be red. Yes. But क्या ऐसा नहीं है? हाँ. क्या मैं promote कर रहा हूँ cheating? अगर ऐसी बात है तो फिर वो जो सेंसर होके ड्रामे आ रहे हैं जहाँ पे मार धाड़ हो रही है और इंसेस्चुअस रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, क्या ये प्रमोशन नहीं हो रही गलत चीज़? दिस इज अ होल अदर कन्वर्सेशन कि क्या दिखाया क्या जा रहा है, उसको क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है सोसाइटी पे, उसको किस तरह परसीव किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है. मैं एक और आपको बात बताऊं कि जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं ना, अगर आप डिसाइड कर लें यहाँ से कि मैंने इसमें से कीड़े निकालने हैं तो आप टाइटैनिक को भी बैठ के उसको यूं कर सकते हैं. मुझे आप एवटार दें, मैं आपको 2 घंटे में उसमें 200 गलतियां दिखाऊंगा. ये आपने हम पे मारा है? नहीं बर्न मारा है. ये मेरे पे आपने मैंने ह्यूमन नेचर पे मारा है. उन लोगों पे किया है जिन्होंने मेरी फिल्म को आके बुरा भला कहा. इस बात पे नहीं कि बुरी फिल्म है, मुझे आप कहें आपने बुरी फिल्म बनाई है, आई विल एक्सेप्ट इट बिकॉज एक सब्जेक्टिव मैटर है. बट अगर आप मुझे ये कहेंगे कि पाकिस्तान में बार नहीं होते और यहाँ पे आप शराब प्रमोट कर रहे हैं, लोगों के अफेयर नहीं होते, एक्स्ट्रा मैरिटल या लोगों के अफेयर नहीं होते यार. वो जो लोग लिख रहे हैं उनके घरों में होते हैं. मतलब come on, let's be real about things. Why are we hiding everything? I'm not saying openly show everything and become all fahash. Yes, maintain your culture,
और मैंने इससे सीखा है कि मैं अगली फिल्म ऐसी नहीं बनाऊंगा। इनको झूठ चाहिए, राइट, रियल चीजें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आप अगली फिल्म पे काम कर रहे हैं अपने, मैं अपनी दूसरी ड्रामे पे नहीं कर रहे। सीरियल, देखिए सीरियल जिस दिन प्रोडक्शन हाउसेस ने डिसाइड कर लिया कि हम 12 सीन पर डे नहीं शूट कर रहे, उस दिन हाँ। शायद मैं सीरियल के बारे में सोचना शुरू कर। राइट, बिकॉज एक अच्छा ड्रामा नहीं बन सकता अगर आप दिन के 12 सीन्स शूट कर रहे हैं। इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। राइट, तो जो लोग अच्छा बना रहे हैं ना, दैट्स व्हाई इन द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू आई सेड के हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। दे आर दोज पीपल जिन्होंने हालात के साथ लड़ के, जो दुनिया में कोई नहीं लड़ रहा है, इंडिया भी नहीं लड़ रहा, उनके यहाँ सिस्टम है चीज़ों का पर्टेनिंग टू दिस फील्ड, और जो यहाँ पे अचीव कर लेता है, यू हैव नो आइडिया व्हाट I इज feel गोइंग you're थ्रू। one of them and you're heading in the right direction and I hope कि आपने कहा कि बड़ा स्टार बनने का क्या होता है कि लगे रहो, तो हाँ। आप भी लगे हुए हैं। हाँ हाँ, और मेरी 2 स्क्रिप्ट्स कंप्लीट हैं। आई एम right. वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज आल्सो। मैंने जबरदस्त। सीरियल के बारे में भी सोचना शुरू किया है, जी, बिकॉज आई रियली वांट टू चेंज द टेम्पो ऑफ द स्टोरी टेलिंग। राइट, It's very formatted, राइट, and if you ask any truthful person from this industry, he will tell you that yes, it's very formatted. उस format में रह के हम achieve करते हैं चीजें। जबरदस्त, जबरदस्त। Wishing you the best, फैजान। I mean, I knew that when we were coming to the table कि ये बहुत deep conversation होने वाली है, because आप आ रहे थे, you were coming with a lot of information Okay. and a lot of knowledge about your craft and your work. और दुल्हन unfortunately was very superficial in comparison. वो कि आप बिल्कुल आपने सही कहा कि वो ट्रेंड भी किया और उसको eyeballs भी मिले और हमने भी उसका बहुत मजाक उड़ाया, और it was मैं तो सोचा था इस इंटरव्यू की ओपनिंग होगी कि आप, मैं, हसन दुल्हन का OST गाएंगे। हो जाए फिर। I used to enjoy that so much because I also felt the same. हो जाए फैजान, आप गाना तो गाते हैं, ये हमें पता है। जब ड्रामा और लॉन्च हुआ था, ओ माय गॉड, ये कहाँ से आया? और खींचने दुल्हनू, there I did it. I've been wanting to do this for 1 year. ये ले Because जब प्रोमो चलता था, हाँ, तो मुझे फील होता था कि यार ये इन्होंने बड़ा गलत पोर्शन हाँ, ले लिया। exactly, But you know, हाँ, again it's their product, they decide बिल्कुल, how it बिल्कुल, is. बिल्कुल, बिल्कुल। Well, you have control over your own products. We'll keep watching, and good luck. Thank you And so thank much. you for coming. Thank you so much. Thank It was you. a pleasure.